आज मदीना मुनव्वरा शहर की सैर करते हैं। इस यात्रा में सबसे पहली कड़ी जंगे उहद के बारे में। इस्लाम की दूसरी लड़ाई हुई थी। नहीं ऐसे नहीं बस। तो चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं, मदीना मुनव्वरा की सैर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में क्या है और क्या नहीं। तो अभी मैं रास्ते पे चल ही रहा था कि मुझे अचानक से एक घर पर नज़र पड़ा। ये शायद उस ज़माने की घर है जो शायद अब ये म्यूज़ियम में बदल दिया गया। अब जितने भी पुराने आर्किटेक्चर हैं जो सहाबा के समय में थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में थे, उन सभी को यहाँ की सरकारों ने टूरिस्ट प्लेस यानी कि म्यूज़ियम, लाइब्रेरी इस तरह के काम में बदल दी है, ताकि लोग वहाँ देखने भी आए, घूमने भी आए और उससे माल-ओ-ज़र भी कमाई हो। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, सामने ही है वो मस्जिद जहाँ मैं अभी जाऊँगा थोड़ी देर में। फिलहाल मैं चाय पीता हूँ। जब मैं निकला था रूम से तो लग रहा था बारिश होगी, चारों तरफ काला बादल था, अचानक धूप निकल गया। तो खाना पीना मैंने खा लिया। इस यात्रा में सबसे पहली कड़ी जंगे उहद के बारे में आपको बताने के लिए। सामने आपको जितने भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब जंगे उहद की पहाड़ है। इन्वेशन उहद क्या कुछ हुआ था, चलिए हम आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मैं तो कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ कि मैं आपको हर चीज़ एक्यूरेट बता सकता हूँ। कुछ गलती भी हो सकती है, हम अपनी पर्सपेक्टिव से बताएंगे। हाँ, मैं मुसलमान ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है कि क्या है इस्लाम की हिस्ट्री, क्या है उनकी तारीख, क्या है, कैसे लड़ाइयाँ शुरू हुई, क्या कुछ हुआ। आप तक अपनी बात अपनी ज़बान में पहुंचा सकता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम में कई तरह की जंगें हुई। पहली जो जंग हुई थी जंगे बदर, तो वहाँ पर किसी तरह से तो इस्लाम के जो नुमाइंदे थे, वहाँ पे इस्लाम मुसलमानों ने जीत हासिल की थी। जो काबा के अंदर 360 बुत थे, वो कहते थे कि ये पानी बरसाने वाला, ये खाना खिलाने वाला, ये रोजी देने वाला, ये दिस ये डैट। उनको मानने वाले कौन लोग थे? वो भी मुसलमान ही थे, वो कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं थे। उसको उस समय के लिहाज से उन्हें काफिर करार दिया गया, क्योंकि वो बुतों की पूजा करते थे। दूसरी जो जंग हुई वो जंगे उहद में हुई। उहद जो मदीना मुनव्वरा में ही है, लेके चलता हूँ उस पहाड़ पर जहाँ पे ये जंग हुई थी एक्चुअल में। 3000 फौज के साथ मक्का के कुरैश ने मदीना की तरफ रवाना हुए। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 1000 फौज थी। मक्का की जो फौज थी वो आ गए थे उहद पहाड़ पर। ये सामने जो उहद पहाड़ है, लड़ने के लिए मदीना आए थे। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा मिलकर 1000 फौज बनाई, जो मदीना को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। हालांकि मदीना और उहद सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है। 5 किलोमीटर आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय थोड़ा सा मायने रखता था। लेकिन सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि नहीं, हमें ये जंग मदीना से निकलकर किसी रेगिस्तानी इलाके में लड़ना चाहिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात छोड़कर तमाम सहाबा की बात माने और फिर मदीना से 1000 फौज को तैयार करके जंगे उहद की तरफ भेजे। यही उहद जो हमारे पीछे है। 1000 ग्रुप को जो तैयार किए थे, उन ग्रुप को 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला वो लोग जो मुहाजिरीन थे, और दूसरा औस, और तीसरा खजरस, या फिर कुछ लोग हजरत भी बोलते हैं। और उस समय सिर्फ 50 घोड़े ही थे। उनमें से सिर्फ 100 लोगों के पास ही बॉडी आर्मी, शील्ड वगैरह थे जो उनके शरीर को प्रोटेक्ट कर सकता था। 1000 में से 100 लोगों के पास ही था। इतने ही में मक्का की फ़ौज आई। यहाँ आकर मक्का की फ़ौज इंतज़ार करने लगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज आए और मैं उस पर हमला कर दूँ। मक्का की तरफ से जो 3000 फ़ौज आई थी, उसका लीडरशिप अबू सुफियान के पास था, और इधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड कर रहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज ये उहद के पास पहुंची तो अब्दुल्ला बिन उबई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज में शामिल थे, वो लड़ाई करने से इनकार कर गए। अब्दुल्ला बिन उबई और उनके 300 साथी ये मुनाफिक निकल गए, लड़ने आए थे, वो ऐन मौके पर जंग छोड़कर चले गए। कहने लगे ये तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने अपने साथ 300 लोगों को लेकर चले गए। अंत में बचे कितने? 1000 में से सिर्फ 700 लोग बचे जो इस जंग के लिए तैयार थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 अर्चन जो आर्मी थी, जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकती थी खुद को और बाकी लोगों के लिए, वो पहाड़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
50 लोगों के ग्रुप को भेजा। आज वहाँ पे सारे लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं और उनको क्लियर ऑर्डर दिया गया, चाहे इस्लाम की जंग में जीत मिले या हार मिले, आपको उस पहाड़ से नीचे नहीं उतरना है, छोड़कर नहीं जाना है, इधर या उधर कहीं नहीं जाना है, प्रोटेक्शन के लिए कि मक्का वाले पीछे से आकर हमला ना करें। लेकिन अंत में ऐसा ही हुआ। मैं आगे बताऊंगा ये कैसे हुआ। ये वो रास्ता था जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 लोग गए थे उस कोने पर। मैं आपको उस कोने पर लेके चलता हूँ। 9 लोग और थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटेक्शन में थे। 700 सहाबा थे। वो जंग जब शुरू हुआ, लड़ाई हुई, पूरा ज़बरदस्त मक्का से आए हुए जो ग्रुप था उनको पीछे ढकेलते हुए जीतने के करीब पहुंच गए थे। 50 लोगों को जो यहाँ पे खड़ा किया गया था ऊपर में, उनमें से 41 लोग यानी 41 लोग नीचे उतर गए इस एक्साइटमेंट में कि हम जंग जीत गए, यानी कि इस्लाम जंग जीत गया, मुसलमान जीत गए। और जैसे ही वो नीचे उतरे, इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। खालिद बिन वलीद जो मक्का की तरफ से लड़ने आए थे, और जो 9 लोग बचे थे खालिद बिन वलीद ने उन्हें मार दिया, ऊपर से नीचे हमला शुरू कर दिया। जंग जब होती है, जो लोग ऊंचे स्थान पर होते हैं वो जीतते हैं, जो नीचे होते हैं वो हारते हैं। क्यों? आपको जब कोई तलवार मारेगा तो ऊंचा से मारेगा तो नीचे कट के गिर सकता है, कुछ भी, सर या हाथ पैर जो भी हो, लेकिन आप नीचे से ऊपर उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पे भी वही चीजें हुई हैं। जो मुसलमान जंग जीतने वाली थी कुछ ही समय में, उन 41 की वजह से जो नीचे उतरे थे, तो ये जंग में चेंज आ गया, क्योंकि अब इसका उल्टा हो गया। अब वो जंग जीत गए। कभी कभी जीत कर भी आदमी को हार का सामना करना पड़ता है। जंग कोई भी हो, जब तक आप अपने गुरु की बात पर अमल नहीं करेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था उन लोगों को, वैसे ये लोग फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से गेम चेंज हो गया। इस कहानी में सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने जितना पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उतना ही मैंने आप तक साझा किया। इस तरह से आप इस लड़ाई को जीत भी कह सकते हैं या हार भी कह सकते हैं। यानी इस जंगे ओहद से हमने और आपने यही सीखा होगा, जिंदगी में कोई ऐसा गुरु है, कोई ऐसी बात कही है, इंस्ट्रक्शन दी है और आप उसे फॉलो किए हैं, तो शायद आप वो जंग जीत जाएं, शायद आप वहाँ पे कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर आप उनकी बात को ठुकरा दें, टाल दें, तो शायद आप नाकाम हो सकते हैं। ये है जंगे ओहद की पहाड़ियाँ, जहाँ पे इस्लाम की दूसरी लड़ाई हुई थी। पर एनीवे, जंग में या तो जीत होती है या हार होती है। अगर हमने कुछ गलत बोला है या आपको लगा कि नहीं आपने कुछ गलत जानकारी दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में सही इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। ये वही पहाड़ है जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने जंग लड़ी है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस्लाम को फैलाने के लिए, आबाद करने के लिए। और आज का मुसलमान उन्हीं पहाड़ियों में बैठ के अपनी बेगम के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। कुछ लोग हैं, बस 1-2 लोग। अब दुनिया के किसी भी रिलीजन में ऐसे लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम दूध के दूल्हे हैं, नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकता। मैंने कई बार कहा कि 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं है। बाकी रिलीजन वाले भी ऐसे ही हैं, जो उनमें भी कुछ लोग खराब हैं। लोग खराब होते हैं, कोई धर्म खराब न था, न है, न होगा। मेरे पास अगर पैर होता तो मैं शायद ऊपर चढ़ सकता था। मैं तो नीचे से ही आपको दिखा सकता हूँ। माजरत चाहता हूँ इसके लिए। यहाँ पे पैर की कीमत पता चल रहा है। आज ये जगह सेल्फी पॉइंट बन चुका है, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। आजकल के लोग ना बिना मोबाइल, वीडियो कॉल, वीडियो, ऑडियो, फोटो, इसके बिना रह ही नहीं सकता। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब आ गया मार्केट की तरफ। इस मस्जिद का नाम मस्जिद सोएदा है। यहाँ पे नमाज अदा की, और मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में ही आपको बहुत सारे सोवेनियर्स मार्केट्स मिलेंगे। कुछ लोग इस तरह से बेचते हुए। यहाँ पे आपको मिलेंगे खाने पीने के सामान। सलाम वालेकुम, कैन आई शूट वीडियो? है, आप उर्दू जानते हैं? जी जानते हैं। कहाँ से हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, बस आप बनाए, इनके पास अच्छी चाय मिलती है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मैं आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखूँगा। हाँ। उमर, माशाल्लाह। इनकी तरफ से ये चाय मुझे मिला है, टेस्ट करता हूँ कैसा है। लाजवाब था, शानदार था। सबसे आखिरी दुकान है ये, ठीक है, इसके बाद कोई दुकान नहीं है। अगर आपको बेस्ट कॉफ़ी, चाय या स्नैक्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं बेझिझक। ओके, शुक्रान शुक्रान। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। छोले मिल जाएंगे इस तरह का। शुक्रान।
ये है अजवा खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इसी खजूर की तायीन की थी। ये खजूर में काफ़ी सिफा है। जब हम कल एग्जीबिशन सेंटर गए थे तो इसी खजूर के बारे में जिक्र किया गया था। कई लोग कहते हैं कि कुरान और हदीसों में भी इनका जिक्र है। هلا وسهلا بالمدير تفضل यमन यमन ايوه يمن हिंद हिंद هنديه ما شاء الله هنديه How much? 10 कुल्लू 10 रियाल। ये वाला 30 रियाल आज ऐसे देखेगा ना कि इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, वैसे ही हिंदी या उर्दू बोलने लगेगा। दिखाओ 1 पीस दो। थैंक यू, शुक्रिया। अरे मुझे तो सब एक जैसा ही लगता है खजूर। पता नहीं किसने डिफाइन कर रखा है कि ये है वो। मेरा सबका टेस्ट एक जैसा ही लगता है।